जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट में। आपका अपना सलमान। उम्मीद करता हूँ आज सब खैरियत से होंगे, खुश भी होंगे, अपने आसपास के लोगों का ख्याल भी रख रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं टॉप और लेटेस्ट किस्म की खबरें लेके आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं, बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है नजम सेठी साहब का अभी बड़ा बयान निकल के सामने आया बाबर आजम के हवाले से, पिछले इंटरिम सिलेक्शन के हवाले से। वो सारा सीन आपके साथ शेयर करने के लिए हाजिर हुए हैं और एट दी एंड बात करेंगे फिर रमीज़ राजा साहब के ऊपर भी, उनका भी बयान निकल के सामने आ रहा है, उसके ऊपर आपको अपडेट करते हैं। और बात करते हैं पाकिस्तान का जो ट्रेनिंग सेशन हुआ है उसके ऊपर आपको अपडेट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए और पहले दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। तो बात करते हैं पहली खबर पे, चलें पहले ट्रेनिंग सेशन पे आते हैं। कल एक और यानी कि 3 दिन हो गए लगातार इनको ट्रेनिंग करते हुए पाकिस्तान टीम को। आपको पता है न्यूजीलैंड की टीम कल इंशाल्लाह उम्मीद तो ये आज रात या सुबह तक ये न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान पहुंच जाएगी, लाहौर में पहुंचेगी। और यहाँ पे पीसी होटल को मुख्तस कर दिया गया है कि इन प्लेयर्स को वहाँ पे रखा जाएगा। पाकिस्तान की पूरी टीम भी यहाँ पे मौजूद है लाहौर में पीसी होटल में, और वहाँ पे अपने चिल आउट कर रही है। और उसके बाद आज फ़खर जमान की बर्थडे सेलिब्रेशन हुई है और बड़ा अच्छे विजुअल्स निकल के सामने आ रहे हैं। यानी कि टीम हमारी जेल है, खेलना चाह रही है, और जिस तरह वो एक दूसरे के साथ जेल हो के उसके बाद प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, 3 दिन लगातार प्रैक्टिस सेशन करना और फिर रात के 12-1 बजे तक करते रहना, ये हमारी टीम की कारनामे हैं। और जो हमारी टीम के को जो लीड कर रहे हैं वो बाबर आजम है, जो हर लिहाज से परफेक्ट नज़र आ रहे हैं, चाहे वो बैटिंग देख लें, फील्डिंग देख लें, बॉलिंग करते हुए नज़र आए। और एट दी एंड कल विकेट कीपर भी बने हुए थे। बड़ा यानी कि जैसे कहेंगे कि बड़े आउटस्टैंडिंग विजुअल निकल के सामने आ रहे हैं कि पूरी टीम एकदम से जेल हुई है और टीम पूरा चाह रही है कि हम इस सिलेक्शन को और इस पूरी को जस्टिफाई करें और हम अपनी परफॉर्मेंस से टीम को जितवाएं। और एट दी एंड जो हमारे मैनेजमेंट है वो भी यही चाहती है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो कल साइम अयूब है। साइम अयूब की कल हिटिंग नज़र आ रही थी, हारिस की वो हो बड़ी हैवी किस्म की उन्होंने कल शॉट्स खेली हैं और बैठ के लेट के हर तरह से उन्होंने अपनी प्रैक्टिस जो स्कूप शॉट वो खेलने की कोशिश करते हैं, कल उस पर काम कर रहे थे। फिर उधर से साइम अयूब भी काम कर रहे थे उसी शॉट्स पे। तो यानी कि आपके पास एक वो चीज़ पूरी नज़र आना शुरू हो गई है कि आपने अपने प्लेयर्स जो तैयार किए हैं वो आगे आपको इंटरनेशनल बड़े दिलकश नज़र आएंगे। क्योंकि मेरा मानना ये, आप लोग का मानना ये होगा कि हमारे जो प्लेयर्स आगे जो अगली नस्ल तैयार हो रही है क्रिकेटर्स की, वो जैसे कहेंगे ना कि वो इंग्लैंड वाली अटैकिंग क्रिकेट की तरफ जाएंगे। क्योंकि जिस तरह की आगे ये नज़र आ रही हैं, हमारी शॉट्स नज़र आ रही हैं और हमारे प्लेयर्स नज़र आ रहे हैं, तो वो सारा सीन जो नज़र आ रहा है वो आपके सामने है। और जो कज़ाफ़ी स्टेडियम वो रंगा बढ़ गया हुआ है और जिस तरह उनको सजाया जा रहा है आउटस्टैंडिंग है। अपने भी मैच देखने जाना है जुम्मे वाले दिन, आप भी अगर जिसने जाना है वो भी हमारे साथ जाएंगे। तो हम जब वहाँ पे मैच देखेंगे आपको दिखाएंगे बाहर के विजुअल्स भी सारे। तो अगर वो सारे कवर कर सके तो इंशाल्लाह मैं आपको यहाँ पे ज़रूर दिखाऊंगा कि हमारे लाहौरी जो जिस तरह पहुँचते हैं स्टेडियम में और जिस तरह वो बैक करते हैं, तो इंशाल्लाह हम भी वहाँ पे पहुँचेंगे। आप भी वहाँ पे अगर होंगे तो हमसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। आप अगर चाहेंगे हम मुलाकात भी करेंगे आपसे। उसके अलावा हम सारे मिलके वहाँ पे बातें शातें करेंगे। अगर हो सका तो मैं आपको वो विजुअल्स और अंदर कैमरा वगैरह लाऊँ हुआ तो हम लेके जाएंगे, अदरवाइज़ मोबाइल की वीडियोस वगैरह बनाएंगे। तो वो सारा सीन जो निकल के सामने आने वाला है बड़ा आउटस्टैंडिंग है। हम उस दिन का वेट कर रहे हैं जब ये मैच का पहला T20 मैच खेला जाना है लाहौर में, और रात के 9 बजे हम कज़ाफ़ी स्टेडियम इंशाल्लाह पहुंचेंगे और वहाँ पे बैठ के मैच देखेंगे और महसूस होंगे साइम अयूब की बैटिंग। अगर उनको चांस मिलता है ओपनिंग में साइम अयूब को हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे बाबर आजम को, रिजवान को और शाहीन शाह अफरीदी को बॉलिंग करते हुए। तो ये जो हमारा ख्वाब है वो इंशाल्लाह पूरा होने जा रहा है। तो हम वहाँ पर इंशाल्लाह क्रिकेट देखने के लिए आ रहे हैं। तो ये सारा सिनेरियो जो नज़र आ रहा है कि टीम के ट्रेनिंग सेशन बड़े हार्ड जा रहे हैं। इमाम उल हक का बयान निकल के सामने आना, उन्होंने कहा कि हमने 2023 वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू कर दी, हम चाहते हैं कि हम इंडिया में जाके खेलें। लेकिन दूसरी तरफ मैनेजमेंट का कोई और सीन है, वो अपना कुछ और सोच रहे हैं। यहाँ पे प्लेयर्स को पता है कि हमने इंडिया जाके खेलना है, तो हमें समझ नहीं आ रही कि क्या सीन है और किस तरह है। अभी थोड़ी देर पहले ख़बर ब्रेक की गई और एक इंटरव्यू, हालिया इंटरव्यू आया नजम सेठी साहब का, जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। उनका जो मौक़िफ़ निकल के सामने है एशिया कप के हवाले से, उन्होंने कह दिया कि भाई हमारे पास इतनी इकॉनमी है कि हमारा दिल नहीं करता अब जाके खेलने का इंडिया। यानी कि उनका कहना ये था कि हमारी इकॉनमी इतनी अच्छी हो गई है कि हमने जो PSL करवाया, इतना कामयाब करवाया, फिर PSL की बिना पे उन्होंने कह दिया कि हमारे पास इतने पैसे जमा हो गए कि अगर हमें $3 मिलियन इस तरह ही ऑलमोस्ट बनते हैं, अगर इसका नुकसान हो भी जाता है तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप वही हमारे पाकिस्तानी कौम पे लगा दें अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो बाकी सारी जो चीज़ें हैं
निकल के सामने आई हैं वो हाईली रेटेड, जो कि थोड़े से कुछ मीडिया वाले अच्छी कवरेज कर रहे हैं, कुछ बड़े नेगेटिव माइंड के साथ बातें कर रहे हैं और फैला रहे हैं कि भाई हमारी मैनेजमेंट इस तरह कर रही है, इस तरह कर रही है। तो बाकी हमें उन चीज़ों की तरफ नहीं जाना, हमने सिर्फ अपने मौके पे डटे रहना है और हमने अपने मौके यहाँ पे बयान करते रहना है। अपने जो भी खबर निकलेगी हमने आपको सच्चाई और हक़ की मुबनी बातें आप तक पहुँचानी है इंशाल्लाह। तो जो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है उसके ऊपर बात करें। एशिया कप के हवाले से नजम सेठी साहब ने भी हालिया बयान दिया है और उन्होंने जो बात करते हुए कहा है कि पाकिस्तान विल नॉट प्ले इन द एशिया कप इफ़ देयर आर नो मैचेस इन पाकिस्तान। यानी कि उनका बयान निकल के सामने आया कि अगर पाकिस्तान में एशिया कप नहीं होता तो हमने अपने आप को अलहदा कर लेना है एशिया कप से। ये बड़ा बयान निकल के सामने आया नजम सेठी साहब की तरफ से। और बयान आना ठीक है, लेकिन आपको एट दी एंड अपनी क्रिकेट के बारे में सोचना चाहिए, अपने प्लेयर्स के बारे में सोचना चाहिए और आपको अपने फैंस के बारे में ख़ास तौर पे सोचना चाहिए। आप बयान दे देते हैं लेकिन बाद में आपको जब यू टर्न लेने पड़ते हैं फिर आपके लिए मुश्किल होता है। तो मैं नहीं ये चाहूँगा कि आप बाद में यू टर्न लें। अगर इसी मौके पे अपने डटे हैं तो आप डटे रहें, आप फिर उसके ऊपर हिले जुले ना। आपको ये नहीं आज ये कह दिया 2 दिन बाद कह दिया कि हमें गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल गई है, हम इंडिया जा खेल रहे हैं, इंडिया वाले हमें कह रहे हैं कि हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे, तो आप कहेंगे ठीक है एशिया को पूरा उठा के ले जाएँ। तो अगर आपके पास ये टोटली अगर अप्रूवल है, तो अगर आपने अच्छे तरीके से अगर पूरे स्टैंड लेना है तो आप अभी से बताएं कौम को और अभी से कह दें भाई हमने बाइकआउट कर दिया हुआ है। आप अगर नहीं यहाँ पे होना मैचेस, हमने बाय न्यूट्रल वेन्यू पे एशिया कप नहीं करवाना, तो ये आपके लिए अच्छी बात है और अपनी क्रिकेट के लिए और आपके प्लेयर्स के लिए कि उनके अंदर भी मोराल बूस्टअप होगा और वो भी सोचेंगे कि भाई हमारे जो मैनेजमेंट है ऊपर स्टैंड लेने वाली है। तो वो सारा जो सीन सिनेरियो नज़र आ रहा है वो नजम सेठी साहब ने कह दिया कि भाई हमने जो प्रपोज़ किया हुआ था कि हम इंडिया के मैचेस बाहर न्यूट्रल वेन्यू पे करवा लेंगे, बाकी सारी टीमें यहाँ पे आके खेलेंगी। लेकिन बाकी टीमों में आपको पता है बांग्लादेश और श्रीलंका ने भी कहा है कि हमने पाकिस्तान में आके खेलना है, तो हमने बस यह चाहते हैं कि पूरा ही टूर्नामेंट इधर हो जाए ताकि हम सुकून से अपना मैचेस खेलें, उसके बाद हम अपने क्वालिफिकेशन राउंड अगर खेलना होगा तो वो एक समझ आती है। लेकिन एक जो आपने पूरी टीम यहाँ पे बुलाई हो, फिर आपने इंडिया के साथ मैच कराना तो आप उनको बाहर भेज दें यूएई में, फिर वापस बुलाएं, फिर यहाँ पे पाकिस्तान के साथ मैच करवाएं, फिर उनको बाहर भेज दें। तो एक ये जो सीन जो बनेगा जिसकी वजह से बाकी टीमों के बोर्ड भी इस बारे में निकल के सामने हैं। उन्होंने कहा कि हमने नहीं इस तरह का टूर्नामेंट खेलना कि हमें सिर्फ एक मेन्यू दें, हम वहाँ पे आकर अपनी टीमों को खिलाएं, क्योंकि वैसे ही थकावट हो जाती है, फिर ट्रैवलिंग होती है, तो वो सारी एक चीज़ें बेशक जितना मर्ज़ी है। कराची में अगर आप करवा रहे हैं मैचेस तो आपको कराची से तकरीबन 1.5 घंटे की फ़्लाइट है, ज़्यादा नहीं है यूएई की, तो आपने अगर वहाँ पे भेजना है तो फिर भी एक सिनेरियो बन जाता है कि आपके पास ट्रैवलिंग में वो सारा सामान और सारी चीज़ें करते बंदा थकावट का शिकार हो जाता है। फिर उसके बाद आपने वहाँ पे जाके एकदम से कंडीशन को अडॉप्ट करना होता है, तो वो सारी चीज़ें आपके सामने मद्देनज़र रखनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से बाकी बोर्ड्स ने भी स्टैंड लिया है कि हमने नहीं इस तरह मैचेस खेलने। तो नजम सेठी साहब को शायद ये नज़र आ रहा है कि अब ये मैचेस हमारे हाथ से निकल के हमें न्यूट्रल वेन्यू पे जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कह दिया अगर न्यूट्रल वेन्यू पे जाना तो हमारा पाकिस्तान की टीम, जो हमारी पाकिस्तान की टीम है, हम यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और हम होस्टिंग भी नहीं लेंगे। आप करवा लें जिससे मर्जी होस्टिंग करवाएं, जिससे मर्जी करवाएं, हमें कोई इशू नहीं। तो ये नजम सेठी साहब का स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ आया एशिया कप के वाले से। उसके बाद इंडिया के जो वर्ल्ड कप है उसके ऊपर उनका कहना ये था कि हमारा जो स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ यही है कि हमने इंडिया जाके नहीं खेलना। अगर इंडिया ने पाकिस्तान आके एशिया कप नहीं खेलना तो हमने भी नहीं जा खेलना। हमें वहाँ पे अगर नुकसान हो जाता है $3 मिलियन ऑलमोस्ट इतना नुकसान होगा और इतनी सारी टीमें पैसे डाल रही होती हैं और सारे इस तरह उनकी इतनी इकॉनमी लग रही होती है, तो वो उन्होंने कहा कि हमें अगर इतना नुकसान होता है, हमें पीसीबी जो फ्रेंचाइज यानी कि जो PSL हमारा टूर्नामेंट उन्होंने हमें इतना कमा के दिया कि हम अपने पाँव पे खड़ा होना शुरू हो गए हैं। ये नहीं कि टोटली खड़े हो गए हैं, खड़ा होना शुरू हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने वहाँ पे पूरे अपने प्लान्स बनाए हैं और हमने अब नहीं खेलना। अगर इंडिया ने यहाँ पे आकर नहीं खेलना तो हमने भी वहाँ पे जाके नहीं खेलना। तो ये वहाँ पे भी अपना स्टैंड अपना कायम किए हुए हैं और वैसे ही अपनी बात पे डटे हुए हैं। लेकिन एट दी एंड मैं यही कहूँगा 2025 चैम्पियंस ट्रॉफी, जो मैं पिछले पता नहीं 1 महीने से कहता आ रहा हूँ कि 2025 चैम्पियंस ट्रॉफी आपको देखनी पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ जब नजम सेठी साहब थोड़ा ट्वीट करते हैं वहाँ पर थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर की तरफ चले जाते हैं। वहाँ पर कहते हैं कि अगर BCCI के साथ हम ACC की बात करें तो वो हमारे यानी कि ICC और ACC को हम मिक्स नहीं कर सकते। वो ICC इवेंट है और ये ACC इवेंट है। यहाँ पे थोड़ी सॉफ्ट कॉर्नर की तरफ चले जाते हैं। लेकिन जब मीडिया पे आके बैठ के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या कोई इंटरव्यू वगैरह करते हैं, वहाँ पे जाके इनका स्टैंड कुछ और हो जाता है। मुझे अभी ये खुद पजल नज़र आ रहा है, बोर्ड हमारा खुद अभी पजल नज़र आ रहा है। ये एट द एंड आपको पता चलेगा कि किस चीज़ की तरफ आप जा रहे हैं, अदरवाइज़ आपको नहीं पता लगना इस तरह, क्योंकि आपके बोर्ड को इस टाइम जो लगे हुए हैं ना, आपको पता है अच्छे तरीके से कि किस तरह लगे हुए हैं।
तो बस वो देख रहे हैं, बस टाइम गुजार रहे हैं कि अपना अपना टर्न्योर गुजारते जा रहे हैं। तो वो जैसे ही वो कंफर्म होगा तो इंशाल्लाह उसके ऊपर आपको अपडेट करते रहेंगे। इसके अलावा बात करेंगे थोड़ी सी जो सिलेक्शन कमेटी के ऊपर निकल के सामने आ रहा है मौक़िफ़ के सिलेक्शन, उनसे पूछा गया सवाल कि आपने जो बाबर आज़म कप्तानी के वाले से उनसे पूछा गया कि आप बाबर आज़म कप्तानी के वाले से उनको हटाना चाह रहे थे, क्या सीन था। उन्होंने बताया कि भाई मैं जब बोर्ड की मैंने ज़िम्मेदारियाँ संभाली, मैंने जब नाम अनाउंस किए सिलेक्शन कमेटी के, तो तब उन्होंने अभी आगे अपने ज्वाइनिंग नहीं की थी, तो शाहिद भाई ने कहा था कि मैं बाबर आज़म को एक फॉर्मेट से हटाऊँगा और 2 फॉर्मेट उनको दूँगा। तो इसके बाद जब तो उनको 2 फॉर्मेट दूंगा। तो इसके बाद जब उनसे बात जब हुई, उसके बाद जब वो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन बने, तो उसके बाद उन्होंने आते कह दिया कि नहीं कोई मसला नहीं है, बाबर आज़म सब कुछ सही है और सब कुछ अच्छा चल रहा है।